पहले सॉइल इंसर्ट कार्ड डालते हैं ताकि मिट्टी की तैयारी हो। उसके बाद में हम लोग PGR नंबर 2 और श्री नंबर 2 को मिट्टी में खूब पिलाते हैं। हाँ नहीं, ये आज 4 बिस्वा का तैयार हुआ, कल भी 4 हुआ था। हो जाए आ जाओ। आज भी 14 बोरी होने की उम्मीद है। हाँ, क्या लग रहा है, होंगे 14 बोरी? हो जाएंगे। हो जाएंगी। तो बोरियां हैं कम। किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना एक गुरु आपके बीच में। आज हम धान के उत्पादन पर बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी कि धान में आपने अंतर दिखा दिया पर उत्पादन कितना हो रहा है उस पर आप जरूर बात करें। तो आपकी डिमांड पर मैंने आज उत्पादन को लेकर के बातचीत किया है। सबसे पहले तो हम अपने किसान को जानना चाहेंगे जिनके खेत पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? सैदपुर पुरई। ये सिद्धौर और सिमरावा के बीच में पड़ता है की। जी। तो आप ही के बगल में एक हमारे दूसरे किसान थे, उस समय जो खेत हम लोगों ने देखा था जिसमें धान में काफी अंतर आया था उखाड़ने में लेकर के। तो आपका नाम क्या है? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए, पहले बातचीत करेंगे। आपको अपने खेत में और इस खेत में क्या अंतर मिला? रासायनिक और जैविक में जो अंतर आया क्या दिखा है? हमारे में पहले तो जब उखाड़ के चेक किया गया था तो हमारे में जड़ का विकास नहीं हो रहा था ज़्यादा जी। और इसमें जो जैविक में है उसमें जड़ों का विकास लगभग इतनी सी जड़ें थी और वाइट पूरी दिख रही थी। हमारे में वो ऐसा लग रहा है जैसे सड़न हो, कीड़ा खाया हुआ हो, सड़न जैसा हो। सड़न जैसा हो। अब बाद में इसमें जैविक का उपयोग किया गया था। बगल वाला मेरा खेत है, उसमें जो है पूर्ण रूप से रासायनिक का प्रयोग किया गया था। पूरा धान गिर गया था। ये पूरा धान जो है खड़ा था जी, गिरा नहीं पूरा। इतनी बारिश हुई, इतनी हवा चली तेज, लेकिन ये वाला धान नहीं गिरा। हमारा पूरा गिर गया था। मैंने उसको कंबाइंड मशीन से कटवाया पूरा। ये वाला हाथ से कट रहा है। अच्छा, एक चीज और, लागत में अंतर क्या था? आप में लागत ज्यादा आई है या इधर लागत ज्यादा आई? लागत हमारे में ज्यादा ही है, क्योंकि रसायन का प्रयोग करेंगे तो लागत वैसे भी ज्यादा। आप लगातार रसायन डाल ही रहे थे। अच्छा, आपको कुछ दिख रहा था कि बगल में जो किसान भाई हमारे हैं वो डालने से कम डाल रहे हैं या जल्दी कुछ डाल ही नहीं रहे हैं? जल्दी कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, और अगर डाल भी रहे हैं तो एक आधा घोल जैविक का डाल दे रहे हैं बस। तो हम सबसे पहले तो आप लोगों से बातचीत बाद में करेंगे। जो हम खेत की तैयारी करा रहे हैं, जो ओसाई और मड़ाई कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पन्ना लाल जी, थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि हमारे किसान भाई भी सुन सके। आपको क्या अंतर मिला है अपने धान में और दूसरों के धानों में? अंतर तो बढ़िया मिला है। सब लोग गिर गया, सब धान जी गिर गया, कुछ धान हो गया है जी। और ये खेत गिरा था जहाँ पर आपने खेत नहीं गिरा रहा। ये नहीं गिरा और बाकी चारों तरफ धान गिर गया था? हाँ, गिर गया। जो आप ओसाई करके मड़ाई करके जो धान निकाल रहे हैं तो उस धान की क्वालिटी में अंतर क्या मिला है? क्वालिटी तो बढ़िया है, चमकीला है, बढ़िया धान है, क्वालिटी बढ़िया, और पैदावार साइज भी बढ़िया है। हाँ, पैदावार बढ़िया है। कितना अभी कल आपने जैसे में जानकारी मिली 4 बिस्वा का आपने काटा था? आधे कटा है, आधे तैयार। 4 बिस्वा में जो मड़ाई करके कितनी बोरी आपने बनाया था? 12 जो इनको ले दिया था। हाँ। और आप कुछ ले गए थे? 2, यानी टोटल कितनी? 14 बोरी। तो 14 बोरी का वजन कितना रहा होगा? मिनिमम एक बोरी में कम से कम 28 से 30 किलो आता है। 28 से 30 किलो। 30 किलो से कम नहीं आता है ना? तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये उत्पादन सही है या कम है? 14-42 4.5 कुंटल धान है। 4.5 कुंटल 4 बिस्वा में हो गया। आपके 4 बिस्वा में कितना आया था? हमारे में टोटल ये लगभग 10 बिस्वा खेत है, इसमें 4-5 कुंटल हुआ है बस। 10 बिस्वा में 4-5 कुंटल, यानी 4 बिस्वा के बराबर। यानी यहाँ पर कहा जाए तो हमारी फसल दुगनी। तो हमारे बीच में एक BSc AG के स्टूडेंट भी हैं जो अपने खेत को देख भी रही गांव में और जैविक को बढ़ावा देने के लिए बातचीत कर रही हैं। तो रोली, कैसा लगा अंतर देख के? बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस अंतर को देख करके क्या लग रहा है तुम्हें? आगे मेहनत करनी पड़ेगी गांव में जैविक को लेकर? बिल्कुल, जैविक लोगों को जागरूक करना है। बिल्कुल 100% लगता है कि जागरूक करना है तो मतलब करना है। तो थोड़ा हम लोग धान को दिखा करके बताओ कि क्या क्वालिटी है, क्योंकि जो बारीकी होती है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट बता सकता है, उस बारीकी को बताओ कि क्या इसमें अंतर दिख रहा है धान में? इसमें जो है वेट अच्छा खासा है। इसमें जो है मतलब भूसे वाले कोई मतलब वही नहीं है। बिल्कुल मतलब बारीकी, इसका वेट अच्छा। इसमें तो सबसे बड़ी ये खासियत है कि मतलब जो रेसे जो निकलते हैं वो गड़ ही नहीं रहे हैं, उठा के कहीं भी रख सकते हैं। लग रहा है जैसे गेहूं है, वो लग रहा है। यानी आप देख रहे हो तो साइज भी अच्छा आया है। तो जो हमारे जो किसान काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप आएँ। और ये जो धान की क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये दाना भी इसके अंदर से बिल्कुल फ्रेश जो निकल रहा है। हाँ। तो इसको देख करके आपके व्यापारियों से कोई बात हुई रेट को लेकर के कि रेट ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है या कैसे? रेट मतलब 2000 बताएं कुंटल। 2000 रुपये कुंटल। और बाकी धान के 1800 यानी 200 रुपये आपको ज़्यादा मिलने की बात हो गई है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप उनको बताएं कि ये जैविक धान है और अपने आसपास लोगों को बोलें कि अगर आपको जैविक धान चाहिए तो आप उससे वो बातचीत करें और शुद्ध खाएं, क्योंकि ना जहर खाएंगे ना जहर खिलाएंगे, प्रकृति खेती अपनाएंगे
और प्रकृति को बचाएंगे। जैविक और- खेती करते हैं हम। जी, तो कितने सालों से आप हमारे साथ खेती को हो गया है करते हुए? हमको 5 साल हो गए लगभग। 5वां साल है। इन 5 सालों के अंदर आपको अनुभव क्या रहा? पहले केमिकल में आपको ज़्यादा लाभ मिल रहा था या अब जैविक में मिल रहा है? जैविक में ज़्यादा लाभ है, जी, और लागत? लागत कम है। जी, तो आप अपने गांव में लोगों को जागरूक करना पसंद करेंगे कि क्यों अरे जैविक पे आएं? हमसे जो कोई पूछा तो वही बताइए, जैविक डाली जाए। जी, तो हमने देखा, अब हम जानना चाहेंगे अपने शिवम से, जो हमारे दूसरे किसान हैं और उनके खेत पे धान तैयार हो रहा है। तो चलते हैं, थोड़ा सा आपके भी खेत के धान को देखते हैं, है ना? क्या नाम है आपका? सुखराम जी। अगल बगल के धान गिर रहे थे और बगल में ही जो खेत है उसका धान नहीं गिर रहा था। ये देख करके आपके अंदर कोई उत्सुकता नहीं आ रही थी? आखिर क्या कारण है? सोचा जाए क्या हो रहा है कि गिरा, लेने बाद नहीं गिरा, पता किया जाए क्या पड़ा उसमें, क्या नहीं पड़ा। तो कभी पूछना नहीं चाहे कि क्या पड़ा है, उनसे जाकर के पूछे? हाँ, पूछे थे जरूर। तो इससे पहले भी कई बार धान के जो फसलें हुई उस खेत में कभी नहीं गिरा नहीं गिरा, सही है। और हमेशा धान इधर उधर गिर रहा था या उत्पादन कम कर रहा था। तो आप लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आती है कि हम पूछ करके जो वो डाल रहे हैं वही डालें? नहीं पूछा जाए, पहले जानकारी दिया जाए तो। अब की बार जैविक आलू भी उनका सबसे अच्छा गांव में होता है, हाँ, हुआ है। मेंथा भी सबसे अच्छा होता है। तो ये देख करके आप लोगों को भी जागरूक होकर के ये जानना चाहिए कि आखिर क्या वो कर रहे हैं, और बार बार ये भी कह रहे हैं कि लागत कमा रहे हैं। अब जानकारी हुई है तो पहुँचा जाए फिर। जी, तो यही चीज़ है कि आप लोग जानिए और समझिए कि जैविक को क्यों करना है। और जैविक वास्तव में लागत ज़्यादा नहीं आती है, वो हमारा वहम है कि लागत ज़्यादा आती है और उत्पादन कम होता है। बराबर देख सकते हैं, फसल भी नहीं गिरती और उत्पादन भी अधिक होता है। अधिक होता है। अब की बार ये जो है हमारे बड़े पिताजी हैं, बगल वाले जो किसान हैं, जी, तो इनका लगभग पूरा ये चक 8 बीघे का है। 8 बीघे में इनका एक भी चक नहीं गिरा है। एक भी नहीं गिरा। एक भी चक नहीं गिरा है। टोटल खड़ा था और टोटल जो है इन्होंने हाथ से ही कटवाई करवाया है सब धान का। अब हमारे में पूरा लेट गया था धान, एक तरफ से पूरा गिर गया था, इसलिए हमने कंपाइंड से कुछ और कुछ वो सहादा पे कटाया सब। काफी नुकसान हुआ। काफी नुकसान हुआ जी। उत्पादन की बात करें तो टोटल अभी क्योंकि उनका कट ही रहा है, जी। आपका लगभग तैयार हो चुका है, तो उत्पादन में कितना बड़ा अंतर होगा? दुगने का या उत्पादन में फिर दुगने का अंतर है। दुगने का अंतर जी, है? इनका वो बोल रहे हैं कि 14 बोरी 4 बिस्वे में हुई है, तो हमारा 8 बिस्वा में करीब 4.5-5 क्विंटल हुआ बस। बराबर आया, यानी उनका 4 बिस्वा आपके 8 बिस्वे में 8 भारी बिस्वा बचा। बराबर हो गया। अब जी, तो कोई संदेश जैविक को लेकर के जो देना चाहते हो आप? जैविक को लेकर यही संदेश है, सभी लोग जैविक को अपनाएं। जैविक में जो है लागत कम आ रही है, उत्पाद अच्छा हो रहा है, और मेन काम होता है जड़ों का। जैविक शुरू से जड़ों का विकास करवाती है। जब जड़ें हमारी अच्छी होंगी तो फसल अच्छी होगी। हमारी फसल इसीलिए खराब हुई, जब आपने वीडियो पहली बार बनाया था वहाँ पे, तो मैंने देखा था कि जैविक का असर हमारे में जो जड़ें थी वो सड़ रही थी नीचे की, इसीलिए धान जो है नीचे से मजबूत नहीं हुआ, बराबर आके गिर ही गया, और वो फसल का जो है ना तो सही से फसल विकसित हो पाई, ना तो उनके अंकुर सही से मजबूत हुए। तो इसीलिए अब हम जानना चाहेंगे, जो हमारे बीच में एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं रोली मिश्रा, वो आए और थोड़ा सा, क्योंकि देखरेख भी खेत की कर रही थी, कौन कौन से प्रोडक्ट डाले गए थे उसके विषय में कुछ जानकारी देंगी? यस, 3 नंबर 1 PGR 2 जी, प्लांट प्रोटेक्शन, वायरस, फंगल, मतलब जो जो जैसे जैसे रोग आ रहे थे, कीट आ रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग सारी दवाएं तो हम लोग मिट्टी में सबसे पहले सॉइल इंसर्ट कार्ड डालते हैं Yes, sir. ताकि मिट्टी की तैयारी हो जाए। उसके बाद में हम लोग PGR नंबर 2 और 3 नंबर 2 को मिट्टी में खूब पिलाते हैं। फिर समय समय पे स्प्रे में मैजिकल ग्रो, 3 नंबर 1, PGR नंबर 1, इन सब स्प्रे को कराते हैं। और कीट के लिए हम लोग ट्रिमिट गार्ड और बस्टर गार्ड का बस्टर प्रयोग गार्ड। करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा धान इनका फरहा नहीं गया, फरहा मतलब खाली नहीं गया, पूरा भरा हुआ, एक एक बाली, और बाली की लंबाई गेहूं में भी आपने देखी थी आपसे ज़्यादा थी, और धान में भी आपने देखा आपसे ज़्यादा है। तो यही अंतर है जैविक और रसायन का। और मैं यही चाहूँगा कि अगर आप इनके आसपास के गांव वाले हैं तो आप इनसे ज़रूर मिलें और खेती के लिए बातचीत करें और खेती को बढ़ावा दें, क्योंकि जैविक ही वास्तव में प्राकृतिक खेती का स्वरूप है। अपने को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, खेत को बचाएं और स्वस्थ भोजन आहार के रूप में लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।